नमस्कार। महाविद्या चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे काले नमक के टोटके के बारे में। काला नमक, ब्लैक रॉक सॉल्ट, तो अब सभी जानते हैं, सभी के घर की रसोई में वो खाने की एक चीज़ है जो प्रयोग में लाई जाती है और सभी के यहाँ होता है और सभी लोग उसको जानते हैं, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। जो लोग नहीं जानते हों वो नेट पे सर्च करेंगे तो ब्लैक सॉल्ट या काला नमक करके, तो वो उसमें देख पाएंगे कि वो होता कैसा है, चीज़ क्या होती है। तो आज हम इसी की ये जो हमारी टोटके और टोन की जो उपायों की, जो प्रयोगों की जो श्रृंखला जो चल रही है हमारी, उसमें हम आज काले नमक का आज हम देखेंगे और ये जानेंगे कि काले नमक को खाने में तो इस्तेमाल किया ही जाता है, उसके तो फ़ायदे है ही हैं। उसके अलावा यदि तंत्र में इसको इस्तेमाल किया जाता है तो इसके क्या क्या लाभ होते हैं और वो अचूक लाभ होते हैं। आजकल की दुनिया में विघ्न संतोषी लोग बहुत हैं। यानी कि यदि आप की स्थिति बहुत ख़राब है, आपके पास न धन है, ना ही आप धन अर्जित करने की अभी स्थिति में हैं, जो भी छोटा मोटा काम है आपका वो भी टूटा फूटा चल रहा है, आप एक एक पैसे के लिए दूसरे पर निर्भर हैं, ना अच्छा खाते हैं ना अच्छा पहनते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को देखकर दूसरा जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता है। यानी कि उसको ये खुशी होती है कि ये बहुत दुखी है। वो ये सोच के परेशान नहीं है कि इनकी स्थिति ऐसी है तो ऐसी है क्यों, आखिर इनको ऐसी क्या परेशानी है या भगवती इनको क्यों इतना कष्ट दे रही है। नहीं, लेकिन उसको खुशी इस बात की होती है कि हाँ, इनको परेशानी है। और वो उस वक्त पे वो जो भी व्यक्ति आपसे बात करेगा वो ऐसी बात करेगा जिस बात का कोई लेना देना आपसे नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि यदि आप सर्वगुण संपन्न हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है तो वो उसमें उंगली करते हैं। यानी कि वो ऐसा कार्य करेंगे आपके लिए, वो हर समय ये चाहते हैं, हर समय अपनी नेगेटिव एनर्जी को आपकी तरफ भेजते हैं कि ताकि आपका काम खराब हो जाए। तो टोटके और उपाय प्रयोग की श्रृंखला में हम जो ये प्रयोग आज आपको बताएंगे वो ये है कि आप काले नमक को किस परेशानी के लिए कैसे यूज़ करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि काला जो नमक होता है वो न सफ़ेद नमक की तरह ही होता है। तो उसका पहला उपाय ये है कि आपको लगता है कि हमारे घर में धन की कमी है और धन रुकता नहीं है, मतलब या तो आता ही नहीं है और आ जाता है तो रुकता नहीं है, या कुछ धन रुक जाता है तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, वो ऐसे ही काम में नहीं लग पाता। तो उसके लिए आपको करना ये है कि आप काले नमक को ले लीजिए। काले नमक की आप डली मिल जाए तो आप डली ले लीजिए, अन्यथा पिसा मिल जाए तो आप पिसा हुआ ही ले लीजिए। और काले नमक को आप पीपल के जड़ की मिट्टी के साथ बांध दीजिए, पोटली बना दीजिए। और आप इस पोटली को घर के किसी भी कोने में रख दें या फिर ईशान कोने में, यानी पूर्व उत्तर का जो कोना उसमें रख दें। आपको ये उपाय या ये टोटका करने के बाद एक अचूक फल प्राप्ति का एहसास अनुभव होगा और जो भी आपका आर्थिक जो हानि हो रही है उससे आप बच जाएंगे और धन आपको
इकट्ठा भी होने लगेगा और धन के आपके लिए द्वार भी खुल जाएंगे। तो पहला उपाय तो ये है। दूसरा उपाय ये है कि यदि आपको लगता है कि हमारे घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी है, या हम परेशानी में हैं, या फिर किसी ने कोई बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र यंत्र कर दिया है, तो ऐसे में आप ये करें कि काले नमक को काली सरसों के साथ आप उसको मिला लें। काले नमक को काली सरसों में मिला लें। काले कपड़े पर आप उसको रख लीजिए। रखने के बाद आप उस पोटली पर जो आपने जिस काले कपड़े पर रखा है वो उसमें 5 काली मिर्च डाल दीजिए। एक जोड़ा लौंग का आप उस पर रख लीजिए, और उसके बाद आप साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ आप मुख करके खड़े हो जाइए, और एक विशेष मंत्र जो है वो आपको बोलना है मात्र 21 बार या 108 बार। वो मंत्र है ओम क्रीम कालिका क्रीम फट, क्रीम कालिके क्रीम फट, क्रीम कालिके क्रीम फट। इस मंत्र को आप 108 बार उस पर पढ़ेंगे, और घर के सभी कोनों में, गले में, तिजोरी में, सभी व्यक्तियों के ऊपर से उतार करके आप घर के सभी कोनों में घुमा करके, हर जगह घुमा के उसको ले जाएंगे। काले कपड़ों को बांध देंगे, काले धागे से ले जाएंगे, और ले जाने के बाद आप किसी भी चौराहे पर या तिराहे पर उस पोटली को रख कर चले आएंगे, और ये प्रार्थना करेंगे कि हे भगवती माँ महाकाली, मेरी जो भी परेशानी, दुख, दारिद्र, तंत्र मंत्र यंत्र जो कुछ भी हो, वो सब भी यहीं इस पोटली के साथ रह जाए, वो मेरे संग वापस न जाए। ये एक अद्भुत प्रयोग है, चमत्कारिक प्रयोग मैं इसको कहूँगा, कि आपको ऐसा होगा ही नहीं कि ये करने के बाद आपको किसी और टोटके या और उपाय की ज़रूरत पड़े। यह शनिवार को करना है आपको, सूर्यास्त होने के बाद। अब हम एक दूसरा टोटका देखेंगे कि उसमें करना क्या है कि यदि आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, या फिर कोई कुछ कर देता है या हो जाता है, या कुछ एहसास होता है आपको, तो कांच के गिलास में पानी भरकर काला नमक उसमें मिला दीजिए, और उसके बैक साइड में पीछे जिस कोने में आप रखेंगे उसको, उसके पीछे लाल बल्ब जला दीजिए, या फिर लाल रंग का कोई कांच ही रख दीजिए, ताकि उसका रिफ्लेक्शन उस गिलास के पानी पर पड़े, और वो जब भी गिलास में का पानी सूख जाए, आप दोबारा उसको भर के रख दीजिए। आप ऐसा 40 दिन तक करिए। आप ये मानेंगे, और आप ये, मेरा यकीन भी है कि आपके घर में कितनी बड़ी बाधा क्यों ना हो, वो टिकेगी ही नहीं, उसको भागना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। उसके बाद एक टोटका और है इसका, जो कि आप किसी को वशीकरण करने के लिए आप ये आजमा सकते हैं। आपको उस व्यक्ति का नाम पता होना चाहिए। उस व्यक्ति का नाम नहीं पता है तो उसकी शक्ल आपको पता होना चाहिए कि वो ऐसा है, नाम है तो बहुत ठीक है। आप काले कपड़े पर एक भोजपत्र पर, और आप उस व्यक्ति का नाम लिख लीजिए, और लिखने के बाद आप उस पर काला नमक रख दीजिए, और उसके बाद एक विशेष प्रकार का मंत्र माता महाकाली का, ओम क्रीम कालिका वौषट, ओम क्रीम कालिका वौषट, ओम क्रीम कालिका वौषट, ओम क्रीम कालिका वौषट, इस मंत्र को आप 108 बार पढ़ेंगे। शनिवार की शाम को सूर्यास्त के बाद आप इसको करेंगे, और जब आप ये कर रहे होंगे तो उस व्यक्ति का या उस स्त्री का या पुरुष का जिसको आप वश में करना चाहते हैं,
उसका ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे और अपने दिमाग में उसको रखेंगे। अब करना ये है कि जो वो भोजपत्र का जो टुकड़ा है उसको आप अपनी जेब में रखिए, जिस पर उसका नाम लिखा हुआ है हृदय के साथ, जिधर दिल होता है उधर आप जेब में रखिए। और जो वो नमक है आप उसको या तो उसके घर में फेंक दीजिए, या फिर आपको वो रास्ते में आती हुई या आता हुआ दिखाई दे तो उसकी तरफ आप फेंक दीजिए उसको। आप ये देखेंगे कि एक शनिवार में नहीं होता है तो आप 2 शनिवार कर लीजिए, लेकिन 2 के अलावा तीसरे शनिवार में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 शनिवार में ही इतना प्रबल वशीकरण होगा कि वो आपके बिना रह ही नहीं पाएगा। तो प्रिय मित्रों, मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, चाचा ताऊ, माँ मामी, फूफा फूफी, मम्मी पापा, ताऊ ताई जी, जो भी आप मेरे लगते हों, मैं आप सभी का, जो मुझसे छोटे हैं मैं उन सभी को आशीर्वाद दूं, और जो मुझसे बड़े हैं मैं उन सभी का आशीर्वाद लूं। तो इसी भावना के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि आज के लिए इतना ही। और यदि आप मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए। आप वीडियो देख के छोड़ देते हैं तो उसमें मज़ा नहीं आता है। कमेंट्स ज़रूर करें, कमेंट से मैं प्रोत्साहन मिलता है मुझे, और मैं कुछ नया खोजने की आपके लिए कोशिश करते रहता हूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवती आपको सुख और समृद्धि संपदा भंडार भरे रखे, ऐसी मेरी मनोकामना है। भगवती आप पर कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। नमस्कार।